हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाह के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत मैं ज़बरदस्त 30 क्वेश्चनों का संकलन लेकर आया हूं। यह सुपर फास्ट रिवीजन का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का निम्नतम बिंदु क्या है? विकल्प दिए हैं प्यूर्टो रिको गर्त, सुंडा गर्त, टोंगा गर्त और मैरियाना गर्त। साथियों, बताते चलें कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में ही पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु स्थित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? साथियों, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका सर्वाधिक भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। यहाँ से कर्क और मकर और विषुवत तीनों अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? साथियों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये 4 देशों से होकर गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी रूस। तो साथियों, इसमें इन विकल्पों में विकल्प सी आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ से होकर आर्कटिक वृत्त नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है? विकल्प दिए हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा स्पीकर और भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करनी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ विकसित होता है? साथियों, टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह मैक्सिको की खाड़ी में विकसित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी से उठने वाला ये चक्रवात यूएसए के मिसिसिपी राज्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। ये बहुत तेज़ गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला चक्रवात है। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? साथियों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ये तीनों सूची 7वीं अनुसूची में है, और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसलिए विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? साथियों, भारत के सबसे ऊंचे दरवाजे के रूप में बुलंद दरवाज़ा को जाना जाता है, और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसे किस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? साथियों, विकल्प दिए हैं 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 के भारत शासन एक्ट और 1861 का चार्टर एक्ट। तो साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, और वारेन हेस्टिंग्स ही था वो व्यक्ति जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मोहम्मद गोरी। साथियों, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये लाहौर में रहे, दिल्ली में रहे, और अंत में ये अजमेर में जाकर बस गए। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में ही बनी हुई है।
अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? साथियों, जैसा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय भारत में शासक था कनिष्क। इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चतुर्थ। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, सुरमा घाटी ब्रह्मपुत्र नदी की नदी घाटी है और यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, खनिज तेल। अगला प्रश्न है, 1969 में अमेरिका की सहायता से भारत में स्थापित प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? विकल्प दिए हैं कैगा, नरोरा, तारापुर और रावत भाटा। साथियों, बताते चले कि ये 1969 में स्थापित होने वाला पहला विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में तारापुर में था। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। वर्तमान में 7 स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं जो अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? विकल्प हैं 1 अप्रैल 1935, 19 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982 और 20 मार्च 1985। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गेट का अस्तित्व 12 दिसंबर 1994 को समाप्त कर इसके स्थान पर इस स्थान किस संस्था ने लिया? साथियों, गेट की स्थापना 1948 में की गई थी और ये व्यापार संबंधी कार्यों को देखता था। 1995 में गेट का अस्तित्व गेट की जगह पर विश्व व्यापार संगठन आया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 12 दिसंबर 1994 को ये गेट समाप्त घोषित कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? विकल्प हैं 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, 21 जोड़ी और 20 जोड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 23 जोड़ी। संख्या की बात अगर करें तो संख्या बतानी है 46। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होती है? विकल्प हैं ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 प्रयुक्त होती है जबकि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? विकल्प हैं विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल और ट्यूबलाइट। साथियों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो बिजली से चलती है और एक मशीन का काम करती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। विद्युत बल्ब जबकि क्या करता है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का उपयोग नहीं किया जाता है? साथियों, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। रंगीन टेलीविज़न में इन्हीं रंगों का, प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सी, पीला। पीला ये प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग आपको हर हालत में ध्यान रखने पड़ेंगे। लाल, हरा और नीला ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं और यही रंगीन टेलीविज़न में उपयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? साथियों, विकल्प हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 मार्च। साथियों, 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा होता है जबकि 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन होता है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, थॉमस अल्वा एडिसन, रुडोल्फ डीजल, के मैकमिलन। साथियों, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने और इन्हीं को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जबकि थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था और के मैकमिलन ने बाइसिकल साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं उसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? साथियों, ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जब एक पदार्थ को परिवर्तित होकर दोबारा अपनी उसी अवस्था में नहीं लौट पाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में वो पदार्थ पुनः भी अपनी अवस्था में लौट आता है, उसमें जो है स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दूध से दही बनना, चीनी का घुलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना। साथियों, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना और लोहे पर जंग लगना ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि चीनी का घुलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत है? साथियों, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। यहाँ प्रश्न पूछा है 18 कैरेट, तो 24 कैरेट का 18 कैरेट कितना परसेंट होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 75%। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है खासी पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकिर ये सभी पहाड़ियाँ मेघालय पर स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ ये पूर्व पश्चिम दिशा में मेघालय में एक लाइन में खड़ी हैं और बीच वाली पहाड़ी खासी पर मौसिनराम स्थित है। यहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? साथियों, भारत के प्रायद्वीपीय तटों पर दो प्रकार की नदियाँ बहती हैं, एक पूर्व वाहिनी और एक पश्चिम वाहिनी। पूर्व वाहिनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर जो नदियाँ गिरती हैं बंगाली खाड़ी में, ये पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो साथियों, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी ये सब नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद उपाधि किस सूफी संत की थी? विकल्प दिए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती और बाबा फरीद। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सलीम चिश्ती। विकल्प सी, सलीम चिश्ती की उपाधि थी शेख उल हिंद। ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। अकबर इनके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? बाबरनामा को साथियों वाक़यात बाबरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि किसे प्राप्त थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्राप्त थी? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने पुराणों का अध्ययन किया था और इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर शीर्षक के साथ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं 79, 80, 81 और 83। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 80। विकल्प बी, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना का प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? विकल्प हैं लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसदीय कार्य मंत्री। साथियों, लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, बट इसमें प्रधानमंत्री के परामर्श की आवश्यकता होती है। ये कर्ता राष्ट्रपति ही है। साथियों, अंतिम प्रश्न है,
राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर, और अंतिम विकल्प राष्ट्रपति। साथियों, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, उन्हें मान्यता देना, उन्हें राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करना, ये सब कार्यक्रम का संपन्न करता है भारत का निर्वाचन आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का निर्वाचन आयोग। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।